देखिए, आई होप आपको सबको साफ दिख रहा होगा, जैसे कि हमने वादा किया था। अब हम 10th क्लास की बुक का ये पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए हीरो। अब इस लेसन को हम क्यों शुरू करें? क्योंकि ये लेसन इजी है, तो हम इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, शुरू में ही हार्ड लेसन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो कोई भी हार्ड लेसन नहीं है, मैं आपको सब लेसन्स बढ़िया से करवाऊँगा। तो ठीक है, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहली लाइन। तो अपना जो लेसन है वो है ए हीरो। ठीक है, और आप सब अपनी अपनी बुक्स इसके साथ खोल कर बैठ जाइए। ठीक है, अब ए हीरो लेसन है, इसको हम देखते हैं। फॉर स्वामी, इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए जो भी घटनाएं हैं वो उसके अनुसार नहीं बदल रही थी। अनएक्सपेक्टेड टर्न का मतलब है उसकी आशा के विपरीत। फॉर स्वामी, इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए जितनी भी घटनाएं हैं वो उसकी आशा के विपरीत बदलती जा रही थी। फादर लुक ओवर द न्यूज़पेपर। पिताजी क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड। जो पिताजी थे, लुक्ड ओवर का मतलब होता है छानबीन करना, देखना, नज़र डालना। तो पिताजी न्यूज़पेपर पर देख रहे थे, न्यूज़पेपर देख रहे थे। वाज रीडिंग, जो अंडर द हॉल लैम्प, और पिताजी कहाँ पर पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर हॉल लैम्प के नीचे। एंड सैड, और उन्होंने कहा। स्वामी लिसन टू दिस, इसे सुनो। न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब होता है पास ही में, नज़दीक। कि न्यूज़ इज़ द हैंड ऑफ ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। कि न्यूज़ ब्रेवरी के बारे में है, ऑफ ए विलेज लैड, गांव के एक लड़के के बारे में है। हु, जो कि, वाइल रिटर्निंग होम, जो कि घर कहाँ लौट रहा था? घर लौट रहा था। बाय द जंगल पाथ, पाथ होता है रास्ता, जो कि घर लौट रहा था। रिटर्निंग मतलब लौटना। कहाँ से लौट रहा था? जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। कम फेस टू फेस विद टाइगर, जिसका सामना किससे हुआ? टाइगर से। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट, और ये जो पैराग्राफ है, किसका पैराग्राफ? न्यूज़पेपर का पैराग्राफ। कौन पढ़ रहे थे? जो कि पिताजी पढ़ रहे थे। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। तो पैराग्राफ क्या कर रहा था? डिस्क्राइब, वर्णन कर रहा था। द फाइट द बॉय, जो लड़के की फ़ाइट है उसके बारे में। हैड विद द टाइगर, जो कि उसने किसके साथ हुई थी? उसकी टाइगर के साथ। एंड हीज फ्लाइट अप ए ट्री, और उसका पेड़ पर चढ़ना। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जहाँ वह रुका रहा। कब तक? आधे दिन तक। आधे दिन भर वो उसी पेड़ पर रुका रहा। क्यों? क्योंकि नीचे शेर था। टिल सम पीपल केम, जब कब तक रहा पेड़ पर? जब तक कि कुछ लोग पेड़ पर, जबकि कुछ लोग, टिल सम पीपल केम दैट वे, जब तक कुछ लोग उस रास्ते पर आए। एंड किल्ड द टाइगर, और उन्होंने शेर को मार दिया। ठीक है, तो पहला पैरा आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप ये वीडियो दोबारा से रोक कर भी रिवाइज पीछे कर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसे पढ़ने के पश्चात। फादर लुक्ड एट द स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, फादर ने लुक्ड एट द स्वामी, स्वामी की तरफ देखा। फिक्स्डली का मतलब टकटकी लगाकर। एंड आस्क्ड, और उसे पूछा। एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहोगे स्वामी? स्वामी सेड, स्वामी ने कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा एंड ग्रोन अप, और एक वयस्क होगा। कौन? जो वो लड़का जो लड़ा था शेर के साथ, उसके बारे में स्वामी कह रहा है कि आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो एक पूरा व्यस्त पर्सन होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक लड़का नहीं होगा वो।
हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का भला शेर के साथ कैसे लड़ सकता है। यू थिंक यू आर ए वाइजर दैन द न्यूज़पेपर, तुम क्या सोचते हो तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा चालाक हो, ये ज़्यादा होशियार हो। वैसे देखो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो पिताजी यहाँ पर इससे कह रहे हैं किसको, स्वामी को, कि क्या तुम सोचते हो कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो या ज़्यादा तेज हो। फादर स्नेयर्ड, स्नेयर्ड का मतलब होता है जैसे किसी का मजाक उड़ाना, कटाक्ष करना। तो पिताजी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक व्यक्ति के पास एक हाथी जैसी ताकत हो सकती है। एंड येट बी ए कावर्ड, परंतु फिर भी वह कैसा व्यवहार करता है, एक कायर की, फिर भी वो क्या हो सकता है, कावर्ड, कायर हो सकता है। यानी कि पिताजी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास में हाथी जैसी ताकत हो सकती है, मतलब हाथी जितना बल हो सकता है, पर उसके बावजूद भी वह क्या हो सकता है, कायर हो सकता है। वेयर एज अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव, कंजम्पटिव का अर्थ होता है जो ये टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज होता है, टीबी का मरीज, बिल्कुल आपने देखा होगा कि दुबला पतला और बिल्कुल उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा रह पाए, ठीक है। तो उसके पिताजी कह रहे हैं वेयर एज, जबकि अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव, जबकि दूसरे कोई व्यक्ति है जिसके पास में कैसे ही है ताकत, एक टीबी के पेशेंट जैसी ताकत है। बट इफ़ ही हैज़ करेज, पर लेकिन उसके पास अगर करेज है, साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि देखो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि पिताजी स्वामी को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास हाथी जैसी ताकत है, हाथी जैसा बल है, उसके बावजूद भी वो क्या हो सकता है, कावर्ड, कायर हो सकता है, मतलब लड़ने से पीछे हट सकता है, हार मान सकता है। पर दूसरी ओर एक टीबी का मरीज है जिसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला है, उसके बावजूद भी अगर वो, उसके अंदर साहस है, ठीक है, अगर करेज है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। करेज इज एवरीथिंग, करेज ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ताकत एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, वो कोई मायने नहीं रखती। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी डिस्प्यूटेड का मतलब होता है असहमत होना, विवाद होना, ठीक है, इस थ्योरी से सहमत नहीं हुआ। हाउ कैन इट बी फादर, यह कैसा संभव है पिताजी। सपोज, मान लो, आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी, पर मैं तब क्या करूँगा जब एक टाइगर, एक शेर मुझ पर हमला कर दे। लीव अलोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को एक बार साइड में छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज या साहस है। ये बात कौन कह रहे हैं, ये लाइन कह रहे हैं स्वामी को उसके पिताजी। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को एक बार तुम साइड में रख दो, स्ट्रेंथ को छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या तुम, ये देखो अलोन है, ALONG लिखा हुआ है, इसमें जी काट दो, अलोन होगा ये, ठीक है। कैन यू स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, क्या तुम अकेले मेरे ऑफिस के रूम में सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन का मतलब प्रपोजल से ही होता है कि ये एक प्रस्ताव, कि ये एक बड़ा भयावह प्रस्ताव था। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, कि वो हमेशा अपनी दादी के पास होता है। ग्रैनी का मतलब दादी, कि हमेशा वो अपनी दादी के पास होता है। इन द पैसेज का मतलब होता है गलियारा, ठीक है, कि हमेशा गलियारे में अपनी दादी के पास होता है। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट होता है व्यवस्था, और इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवाक ऑल नाइट, उसे डरा देता है और सारी रात उसे क्या करता है, जगाए रखता है।
ही होप एट फर्स्ट डैट हीज फादर वाज ओनली, ही होप्ड उसे ऐसी आशा थी, एट फर्स्ट पहले तो शुरू में तो, डैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं। ही ममल का वीकली, ममल का मतलब होता है धीरे से कहना, बुदबुदाना या यस। वीकली बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा कि यस, हाँ चलो ठीक है। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने पिताजी की बात जो है उसको चेंज करने की कोशिश की या सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश की। यानी कि किस विषय में बात हो रही थी कि स्वामी आज अकेला सो पाएगा या नहीं, या स्वामी में करेज है या नहीं। स्वामी ने इस बात को बदलने की कोशिश की। ही सैड वेरी लाउडली एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, स्वामी ने ही सैड वेरी लाउडली, स्वामी ने ज़ोर से, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, और बड़े ही एंथुसियाज्म, बड़े ही उत्साह के साथ कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब, कि हम अपने जो क्रिकेट क्लब है उसमें बड़े लोगों को भी अब के बाद में लेंगे या शामिल करेंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल, और हम क्या करेंगे, नए बैट्स और बॉल भी खरीदेंगे। और कैप्टन हैज़ आस्क मी टू टेल यू, मेरे जो कैप्टन है उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। पिताजी को कह रहा है कि कैप्टन ने मुझे ऐसा आपको बोलने को कहा था। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। हाँ, वी विल सी अबाउट इट, हम इसके बारे में देख लेंगे लेटर, बाद में। फादर कट इन, फादर ने बात को ये कहते हुए काट दिया कि हाँ ये बैट बॉल वाली या कैप्टन वाली जो भी बात है, वी विल सी अबाउट इट लेटर, कि हम इसे बाद में देखेंगे। फादर कट इन, फादर ने उसकी बात काट दी, किसकी, स्वामी की। वी मस्ट स्लीप अलोंग, ये देखो ये ALONG दे रखा है, जी को काट दो। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, कि अब के बाद तुम अकेले ही सोओगे, ऐसा पिताजी ने किससे कहा, स्वामी से। स्वामी से कहा। स्वामी रियलाइज डैट, स्वामी को अब ये महसूस हुआ या ऐसा लगने लगा, डैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि मामला जो है अब वो उसके बस के बाहर हो चुका है, मतलब उसकी पहुंच के बाहर हो चुका है। फ्रॉम ए चैलेंज, कि एक चैलेंज के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर, इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, कि एक चुनौती के रूप में पहले वो इसे देख रहा था स्वामी, कि ये सिर्फ एक चुनौती है। पर फ्रॉम ए चैलेंज, पर ये जो चुनौती है, इट हैड बिकम प्लेन कमांड, अब ये आदेश बन चुकी थी। ठीक है, मतलब आदेश कैसे, कि अब उसे सोना ही था। पिताजी उससे डायरेक्ट कह रहे थे कि अब तुम्हें कहाँ है, मेरे रूम में, मेरा जो लाइब्रेरी जो रूम है जो उनका, वहीं पर सोना है। ही न्यू हिज फादर्स टेंसिटीज़ एज सच मूवमेंट्स, वो अपने पिता की, देखो टेंसिटी होती है, टेंसिटी का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, कि ही न्यू, ही किसके लिए है, स्वामी के लिए, कि स्वामी अपने पिता के दृढ़ निश्चय को जानता था। ठीक है गाइस, ये हमने आज इसका पहला पेज किया है, तो ये 13 मिनट का है, लगभग 13-14 मिनट का हो जाएगा। तो ये आप पढ़िएगा, और मुझे आपके जो भी कमेंट है या जो भी इसमें सुधार करना है या जो भी कमी है मेरी तरफ से, ठीक है, तो उसे हम सुधार लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं मेरी ओर से बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे व्यवस्था और होती जाएगी हम सब व्यवस्था कर देंगे। देखिए बुक तो आपको ऐसे ही पढ़नी, बुक तो आपको इसी चीज़ से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। ठीक है, और बाकी हम फिर देखते हैं आगे। ठीक है, धन्यवाद।